पचमढ़ी से खबर, जहां सरकार के मंथन की अंतिम दौर की बैठक हुई। बैठक में राजनीतिक रणनीति पर भी मंथन हुआ, चर्चा हुई। अधिकारियों को बैठक से दूर रखा गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इससे पहले कई महत्वपूर्ण निर्देश भी आज दिए। आज दूसरे दिन बता दें आपको, सरकार के मंथन में कई महत्वपूर्ण बातों पर, विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री हैं, मुख्यमंत्री की टीम के जो सदस्य हैं, उनसे बातचीत की। हालांकि इस बैठक से अधिकारियों को दूर रखा गया था। इधर कैबिनेट मिनिस्टर गोपाल भार्गव से बातचीत की एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी ने, सुनाते हैं आपको। पचमढ़ी में 2 दिन का चिंतन शिविर लगभग समाप्ति की तरफ है। मंथन हुआ है, चिंतन हुआ है। गोपाल भार्गव जी है, बहुत बार चिंतन हुआ होगा सर, लेकिन इस बार का चिंतन कितना अलग है? बहुत कुछ बेहतर है, पहले ही बेहतर था, इस बार और ज़्यादा बेहतर है। अधिकांश विभागों की जो मंत्री समूह बने थे उनकी समीक्षा हुई, और समीक्षा में जो एक प्रकार से हम कहेंगे कि वो मथानी घूमी, मंथन हुआ, उसका जो मक्खन निकला वो राज्य की प्रगति के काम, हमारे सारे राज्य की कार्य प्रणाली के सुधार में बहुत बड़ा योगदान करेगा। अनेकों विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें सरकार की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाएं, लाडली लक्ष्मी भी है, कन्यादान योजना भी है, तीर्थ दर्शन योजना भी है, हम सस्ती रेत कैसे उपलब्ध करा सकते हैं प्रधानमंत्री आवासों के लिए भी चर्चा है। अनेकों प्रकार की चर्चाएं हुई, और जो निष्कर्ष निकले वो आपको मुख्यमंत्री ने बताए होंगे, लेकिन वो सार्थक चर्चा हुई। और आज भी खासतौर से राजनीतिक विषयों पर आज चर्चा होनी। अमृत क्या निकल कर आया? गोपाल भार्गव जी से मैं पूछूं तो कौन सा ऐसा अमृत दिखाई देता? क्योंकि 12 घंटे लगातार बैठक में बैठना, क्या इससे पहले इतनी लंबी चिंतन कभी हुआ था? नहीं, इसके पूर्व कभी इतनी लंबी बैठक 12 घंटे कैबिनेट की नहीं हुई। मैं तो चूँकि 2003 से इस कैबिनेट में सदस्य हूँ, और आज तक नहीं हुई कभी इतनी लंबी बैठक, कभी नहीं। पहला है, अभूतपूर्व है, और लेकिन परिणामदायक है। आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत बढ़िया, नया अनुभव है। चलिए, बरसों बीत गए गोपाल भार्गव जी को काम करते हुए, और कई बार कई मंत्री रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यही है कि रेत सस्ती कैसे मिले, निःशुल्क रेत कैसे मिले घर बनाने के लिए, बड़ी बात उन्होंने कही है। कई तरह के नवाचार इस बैठक में देखने को मिले, लेकिन वो भी मानते हैं कि ऐसी बैठक पहले मैंने कभी नहीं देखा, और अमृत ही अमृत है। आशीष के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज़, पचमढ़ी। चलिए, हम रुक करेंगे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का। इस वक्त हमारे साथ पचमढ़ी से सीधा लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, आज सरकार के चिंतन मंथन की बैठक की हम अगर बात करें, दूसरे दिन क्या कुछ नवाचार देखने को मिला, क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें रही? आज दूसरे दिन का क्या है ओवरऑल अपडेट? लगता है संपर्क नहीं हुआ। एक बार फिर हम रुक करेंगे, बातचीत करेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी से, जो खुद पचमढ़ी में 2 दिनों से लगातार, जिस तरह मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कह दिया है, अपने सभी कैबिनेट के सदस्यों को भी मुख्यमंत्री निर्देश दे चुके हैं कि उन्हें मेहनत करनी है, क्योंकि सरकार के पास वक्त कम है। 3 साल में सरकार को 5 साल का काम पूरा करना है, और अगले साल यानी 2023 में विधानसभा चुनाव भी होना है प्रदेश में। एक बार फिर हम रुक करेंगे मनोज सैनी जी का, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज जी, आज दूसरा दिन था सरकार के मंथन चिंतन बैठक की हम बात करें तो ओवरऑल आज दूसरे दिन क्या कुछ नवाचार, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक रही। ओवरऑल हम देखें तो करीब करीब 24 घंटे की ये बैठक हो गई है, जिसमें पहले दिन करीब जो बैठक हुई है वो 12 घंटे की हुई, और आज भी यदि हम देखें तो वही 12 घंटे के आसपास बैठक हो गई, क्योंकि आज की बैठक 9 बजे शुरू हुई थी और इस वक्त 8 बजने वाला है, लेकिन बैठक समाप्त नहीं हुई है, अभी भी बैठक चल रही। पर ओवरऑल जैसे हम बात कर रहे थे गोपाल भार्गव से या तमाम मंत्रियों से जो बात की, तो अमृत ही अमृत दिखाई दे रहा, क्योंकि इस बार ये तय किया गया कि 2023 से पहले हम कैसे कामों को अंजाम तक पहुंचाए। कई नई योजनाएं देखने को मिल रही है, एक नया कोर्स की शुरुआत हो रही है, या हम बात करें बाकी चीजों की तो वो भी दिखाई दे रही है। तो उससे कुछ कुल मिलाकर हम देखें तो चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, कन्यादान योजना हो जिसका पैसा बढ़ाया गया, हम बात करें तीर्थ दर्शन योजना की, तो अब हवाई से यात्रा कराने की तैयारी है, और खुद मुख्यमंत्री उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। अप्रैल में इसकी शुरुआत हो रही है, वो भी उसमें पहली बार शामिल होने जा रहे हैं। साथ ही हम बात करें आम जनता के लिए, तो राशन की जो बात कही जा रही थी
उसमें भी देखिए। और बड़ी खबर यह है कि बैठक खत्म हो गई है। अभी अभी जो खबर आ रही है उसमें बैठक खत्म हो गई है और बैठक के बाद अब तमाम मिनिस्टर वहां से लौट भी रहे हैं। और बड़ी खबर यही है कि बैठक में कई तरह के निर्णय हुए हैं, कई बड़ी घोषणाएं हुई है। दीपक, मैं बताना चाहूंगा आपको, लेकिन इस वक्त कुछ लोग हैं मेरे साथ, मैं लौटता हूँ आप तक। दीपक, चलिए, बिल्कुल आप नजरें बना रखिए। बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जुड़े और काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक थी। आज दूसरे दिन की बात करें ओवरऑल अपडेट की, तो काफ़ी अलग अलग विषयों पर बातचीत हुई है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव से भी हमारा एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी ने बातचीत किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। क्या निकलकर सामने आया मोहन जी, और खासकर आपका विभाग? मंथन निकलता, मैं तो कुंभ की नगरी से आया हूँ। जब भी मंथन होगा तो अमृत ही निकलेगा। और चिंतन बैठक शासन की योजनाओं को पालन करने के लिए जिनसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबका ध्यान आकर्षित कराया, हम सबने भी आत्मावलोकन किया और उसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक सबसे बड़ी लंबी बैठक हुई, इतना बड़ा ऐतिहासिक कहा है, रिकॉर्ड बन गया ये, और मोहन यादव के विभाग में क्या कुछ नया? निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने लंबी बैठक ली, लेकिन शासन के विभिन्न विभागों के अंतर्गत अगर समय चाहिए तो समय तो लगता ही लगता है। और उस नाते से उच्च शिक्षा विभाग की अगर बात कहूँ तो हमारे कामों का हमने आत्मावलोकन भी किया और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और नए कामों के लिए, नए कीर्तिमान के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इसका लाभ से उठाएंगे। क्या है नवाचार हायर एजुकेशन? नवाचार तो ढेर सारे, नई शिक्षा नीति लागू करी है, जैविक कृषि से लेकर गोवन संवर्धन तक, ऐसे बहुत सारे काम है जिसको लेकर हम आगे बढ़े। निश्चित रूप से इसका लाभ उठाएंगे। बहुत धन्यवाद। चलिए, मोहन यादव जी थे और देखिएगा कि इस बैठक में कह रहे हैं कई नवाचार हुए हैं, हायर एजुकेशन में भी यही सब देखने को मिलेंगे। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, पचमढ़ी।